हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पॉलिटी के रैपिड रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में और मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में। है ना, बहुत छोटे टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा और इतना खास है भी नहीं। बस कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ध्यान रखने की जरूरत है इसमें। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, है ना। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होता है। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? तो आर्टिकल 74 वर्णन करता है कि राष्ट्रपति के सलाह हेतु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, मतलब मंत्रिपरिषद होना चाहिए, जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होंगे। मंत्रियों द्वारा जो सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को, उसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री जो है वो सलाह करेंगे राष्ट्रपति को कि कौन से व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करना है और फिर राष्ट्रपति उसे मंत्री नियुक्त करेंगे। 91वां जो संविधान संशोधन है 2003 में, उसमें ये क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री की जो संख्या है वो लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगा। लोकसभा के, है ना, पूरा संसद नहीं, लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्लस में ये कहा गया है कि दर बदल के आधार पर जो भी सदस्य निर्भर होगा, है ना, उसे मंत्री हेतु भी अयोग्य माना जाएगा। फिर जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। हालांकि इफेक्टिवली जो है ये प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, है ना। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व युक्त होगा, है ना। मतलब लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में ला करके ही उनको हटाया सकता है, ना कि राज्यसभा से। संसद सदस्य बने बिना कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह के लिए, है ना। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे और राष्ट्रपति जो है मंत्रियों के कार्य आवंटन संबंधी नियम बना सकता है। आर्टिकल 78 क्या कहता है कि पीएम जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो राष्ट्रपति के पास अपने निर्णय संबंधी, मंत्रिमंडल के निर्णय संबंधी सूचना प्रेषित करेंगे। आर्टिकल 88 क्या कहता है कि मंत्री किसी भी सदन के चर्चा में भाग ले सकते हैं, संयुक्त सदन के चर्चा में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान उसी सदन में करेंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं, है ना। लोकसभा के विघटन पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुरंत विघटन नहीं होता है। नया लोकसभा जब आ जाता है, फिर वहां पे जब मंत्री वगैरह बन जाते हैं, फिर पुरानी जो मंत्रिमंडल है वो खत्म होती है ना। तो नई सरकार तक जारी रहती है पुरानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। मंत्रियों द्वारा क्या शपथ ली जाती है? तो वही संविधान के प्रति निष्ठा और गोपनीयता, है ना। गोपनीयता का जो शपथ है वो बहुत अहम है, प्रधानमंत्री भी लेते हैं। संविधान में उप प्रधानमंत्री का वर्णन नहीं है, फिर भी ये संवैधानिक पद है, ठीक है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व संबंधी क्या वर्णन है? तो देखिए, 3 तरीके के उत्तरदायित्व हैं। एक तो है सामूहिक उत्तरदायित्व, जिसमें कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे और मंत्रिमंडल के निर्णय जो है वो सभी मंत्रियों हेतु बाध्य होंगे। अगर कोई मंत्री असहमत है तो वो त्यागपत्र दे सकता है, जैसे कि बी आर अम्बेडकर ने किया था हिंदू कोड बिल पे। फिर आता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे, है ना। तीसरा आता है कि कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं, है ना। मतलब मंत्रियों के प्रति कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बेसिकली जितने भी हस्ताक्षर होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स पर वो प्रधानमंत्री का रहता है, ऐसा कोई मिनिस्टर्स का कोई हस्ताक्षर नहीं रहता है। मंत्रिपरिषद की संरचना क्या है? तो त्रिस्तरीय संरचना है। एक है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको मिलते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया। राज्य मंत्री दूसरा सबसे बड़ा पद है। इसको 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक है स्वतंत्र प्रभार, जिसमें छोटे मंत्रालय मिलते हैं और ये अपने स्वतंत्र तरीके से कार्य करते हैं। दूसरा है सहयोगी, जिसके अंतर्गत वो कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। और तीसरा है उप मंत्री, है ना। ये स्वतंत्र प्रभार नहीं रहता, ये किसी मंत्री के अंतर्गत कार्य करते हैं, जैसे उप वित्त मंत्री हो गया, इस तरीके का, है ना। अंतर देख लेते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में क्या अंतर है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सारे मंत्रियों को मिलाकर के, मतलब कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री, है ना। 60 से 70 मिनिस्टर होते हैं, जबकि कैबिनेट जो मिनिस्टर है उसमें केवल महत्वपूर्ण मंत्री ही शामिल होते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा कि इसका वर्णन कहाँ पे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? तो मूल संविधान में वर्णन है 74 और 75 में, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसका जो वर्णन है वो जो संशोधन हुआ था 44th, है ना, 42nd और 44th, उसमें वर्णन है 352 में, है ना। 44th में बेसिकली ऐड हुआ था आर्टिकल 352 में 1978 में। तो यही बेसिकली मेन डिफरेंस है ना। किचन कैबिनेट क्या होता है? तो जितना बड़ा कैबिनेट है उसके अलावा भी प्रधानमंत्री जो है 4-5 मंत्रियों की मेल सलाह से कार्य करते हैं, उसी को कहा जाता है किचन कैबिनेट। जैसे कि अभी देखेंगे जो प्रधानमंत्री के किचन कैबिनेट में, उसमें गृह मंत्री महत्वपूर्ण है ना। गृह मंत्री जो अमित शाह है, फिर राजनाथ सिंह है ना, तो इन सबसे मिलकर वो कार्य करते हैं मेनली, तो वो उनके किचन कैबिनेट के पार्ट हो जाएंगे। मंत्रिमंडलीय समितियां क्या होती है? तो कुछ विशेष कार्य करने के लिए विभिन्न मंत्रियों का एक समूह बनाया जाता है, एक समिति बनाई जाती है, उसी को कहते हैं मंत्रिमंडलीय समितियां। क्या विशेषताएं हैं? तो प्रादुर्भाव में, मतलब इसका जो उद्भव हुआ है
वो संविधान में वर्णन नहीं है, रूल्स ऑफ बिजनेस में वर्णन है इसका, है ना। स्थायी तथा तदर्थ दोनों प्रकार की समितियां होती है। तदर्थ मतलब जब आवश्यकता हो तब गठन होता है। पीएम द्वारा जो मंत्रिमंडलीय समिति हैं उनका समयानुसार तथा परिस्थितियां अनुसार गठन किया जाता है। सदस्य कौन होंगे मंत्रिमंडलीय समितियों के, तो कैबिनेट मंत्री भी होंगे और अन्य मंत्री भी होंगे। अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। मुख्य समितियों की बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट नियुक्ति पे, और फिर राजनीतिक मामलों पे मंत्रिमंडलीय समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं। फिर एक जो महत्वपूर्ण समिति है वो है संसदीय मामलों की समिति, है ना, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, तो गृह मंत्री, है ना। तो होपफुली आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।